नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्री लिविंग अमीबा के बारे में। फ्री लिविंग अमीबा हमने एग्जांपल देखा था, दो होते हैं हमारे फैन, एफ फॉर फ्री लिविंग अमीबा, ए फॉर अकैंथा अमीबा, एन फॉर निग्लेरिया फॉलेराई। निग्लेरिया फॉलेराई हमारा ब्रेन से याद रखेंगे, इस ब्रेन से, ये है हमारा ब्रेन ईटिंग अमीबा, ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो निग्लेरिया फॉलेराई जो है वो है हमारा ब्रेन ईटिंग अमीबा। इसकी जो इन्फेक्टिव फॉर्म है ए फॉर अमीबा, ए फॉर अमीबॉइड फॉर्म है और ट्रोफोजॉइड फॉर्म है। इसकी दो इन्फेक्टिव फॉर्म है, अमीबॉइड फॉर्म और ट्रोफोजॉइड फॉर्म। लेकिन अगर हम देखें अमीबॉइड फॉर्म, तो अमीबॉइड फॉर्म मोस्ट कॉमन है। तो अगर ऑप्शन में अमीबॉइड फॉर्म है तो हम अमीबॉइड फॉर्म के साथ जाएंगे, अगर नहीं है तो हम ट्रोफोजॉइड फॉर्म के साथ जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, अमीबॉइड फॉर्म में अमीबा एंटर करता है नोज के थ्रू, देन नेल्स के थ्रू, फिर क्रिबीफॉर्म प्लेट पर जाकर क्रिबीफॉर्म प्लेट को इरोड करता है, ब्रेन में पीएम कॉज करता है, दैट इज प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। इसमें हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग प्रेजेंट होती है इन पॉन्ड, और ये जो पीएम है वो अकैंथा अमीबा के द्वारा भी कॉज होता है। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस है वो 3 बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है। एक है अकैंथा अमीबा, दूसरा है निग्लेरिया फॉलेराई और तीसरा है हमारा बैलामुथिया। ये तीनों क्या है, ये तीनों फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग। पर फर्स्ट 2 में हमें हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग मिलती है, लास्ट वाले में बालामुथिया में हमें हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग नहीं मिलती। तो अभी हमने देखा निग्लेरिया फॉलेराई के बारे में, इट इज अ फ्री लिविंग अमीबा, ब्रेन ईटिंग अमीबा, इन्फेक्टिव फॉर्म है, अमीबॉइड फॉर्म दैट इज ट्रोफोजॉइड फॉर्म, मोस्ट कॉमन अमीबॉइड फॉर्म नाक में एंटर करती है, देन नियर से पास होती है, क्रिबीफॉर्म प्लेट को इरोड करती है, ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन में कॉज करता है ये प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। तो हम ब्रेन से याद रखेंगे, ब्रेन में डिसीज हो रही है, दैट इज प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, और ब्रेन में ये ब्रेन से क्या याद रखेंगे, ब्रेन ईटिंग अमीबा। अमीबा से अमीबॉइड फॉर्म है इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म। और जब हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो किससे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन हम इसका करते हैं सीएसएफ एनालिसिस करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमें अमीबॉइड फॉर्म या फिर ट्रोफोजॉइड फॉर्म इन्फेक्टिव फॉर्म मिलती है। जैसे हमने एंटामीबा हिस्टोलिटिका में जब हम फीसिस का एग्जामिनेशन कर रहे थे तो वहां पर हमें इन्फेक्टिव फॉर्म क्या मिल रही थी, क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट मिल रही थी। यहाँ पर हमें इन्फेक्टिव फॉर्म क्या मिलेगी, अमीबॉइड फॉर्म मिलेगी। वहां पर क्या हो रहा था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, जब हम जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट थी, इन्फेक्टिव फॉर्म थी, वो अंदर जा रही थी। फिर अंदर जाकर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर जाकर वो क्या हो रही थी, वो सिस्ट, पहले जो क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट थी, क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट का क्या मतलब है, एक सिस्ट है उसमें 4 न्यूक्लियस है, तो वो क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट का इंटेस्टाइन में जाकर क्या हो रहा था, एक्सिस्टेशन हो रहा था, तो वो बाहर निकले थे, जो बाहर वाली लेयर है सिस्ट है वो टूट गई। अब क्या हुआ, जो पैरासाइट्स हैं वो बाहर आ गए, एक्सिस्टेशन हुआ, एक्सिस्टेशन। अब वहां पर क्या होगा, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो डिसीज कॉज करेगा। तो 3 चीजें करा था, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन आ रही थी, या फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस या फिर इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ये फेवरेबल है कि बैक्टीरिया को फेवर किया है किसी ने तो उसने बीमारी कर दी। अब बैक्टीरिया के फेवर में नहीं है जो हमारी बॉडी है वो, तो बीमारी नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, जो सिस्ट एक्सिस्टेशन हुआ था यहाँ पर वापस वो सिस्ट बन जाएगी। तो पहले यूनिन्यूक्लियेट सिस्ट, फिर बाइन्यूक्लियेट सिस्ट, फिर क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट बन जाएगी, और वो फीसिस के थ्रू बाहर आ जाएगी, फीसिस के थ्रू बाहर आ जाएगी क्या, हमारी क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट। तो हमें फीसिस में क्या मिला था, वहां पर क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट मिलेगी। यहाँ पर हमें फीसिस में क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पर हम सीएसएफ एनालिसिस करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, अमीबॉइड फॉर्म मिलेगी और ट्रोफोजॉइड फॉर्म मिलेगी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, अभी हमने देखा निग्लेरिया फॉलेराई के बारे में। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर करके। यहाँ पे था एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अभी हमने देखा निग्लेरिया फॉलेराई। एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज कर रहा था अमीबियासिस, और अमीबियासिस में वो कॉज कर रहा था एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइनल। निग्लेरिया फॉलेराई क्या कॉज कर रहा है, ये कॉज कर रहा है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, क्योंकि ये ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को, दैट इज ब्रेन ईटिंग अमीबा। दोनों ही ये फ्री लिविंग अमीबा है, ये हमारा फ्री लिविंग था, और ये हमारा कौन सा था, इंटेस्टाइनल अमीबा था। इसकी जो इन्फेक्टिव फॉर्म थी वो थी क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट, इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है अमीबॉइड फॉर्म। और यहाँ पर हम कर रहे थे स्टूल एग्जामिनेशन और एलाइजा, जो इंपॉर्टेंट था वो एलाइजा था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एलाइजा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं सीएसएफ एनालिसिस। तो हमने कवर कर लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में। निग्लेरिया फॉलेराई फ्री लिविंग अमीबा एंड ब्रेन ईटिंग अमीबा, इन्फेक्टिव फॉर्म अमीबॉइड फॉर्म, मोस्ट कॉमन है। अमीबॉइड फॉर्म एंटर करती है नोज के थ्रू, नेयर्स से जाकर क्रिबीफॉर्म प्लेट को इरोड करेगी, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस कॉज करेगी। हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग प्रेजेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने देखा कि 3 फ्री लिविंग अमीबा हमारे, एंटामीबा, निग्लेरिया फॉलेराई, बालामुथिया, तीनों ही कर रहे हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। पर हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग सिर्फ 2 में मिलती है।